श्री मौनी बाबाजी भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। महाराज, अगर बेईमानी का धन अर्जित किए हैं तो उसी तरह नष्ट भी हो जाता है, मुझे पता नहीं लगता। एक कहानी सुने। दो घनिष्ठ मित्र शहर में गए व्यापार करने के लिए। पहले छोटा व्यापार किया, आगे चल के पैसा अर्जित हो गया तो बहुत बड़ा व्यापार उन दोनों मिलकर करने लगे। व्यापार भी बहुत बढ़िया ढंग से चलने लगा। बड़े जो मित्र थे उसको ये समझ में आया कि अगर एक व्यक्ति को हम हटा दें तो सारा धन संपदा मेरा हो जाएगा। इसलिए उसने जहर दे के उसको मार दिया और मर जाने के बाद दाह संस्कार इत्यादि करके फिर सारा सामान, सारा ऐश उसी का हो गया। वो भोगने लगा, खूब सुख भोग रहा था। इधर उधर जायदाद खूब खरीदा, मकान इत्यादि खूब बनवाया, बढ़िया बढ़िया सा। लास्ट में बहुत अच्छी तरह से, बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद एक बच्चा भी पैदा हो गया। कुछ दिन तो स्थिति बहुत बढ़िया थी, लेकिन बच्चा बीमार होने लगा और इतनी गंभीर बीमारी पकड़ ली कि सारा जायदाद उसका बिक गया, सारी प्रॉपर्टी बिक गई। अभी बच्चे में सुधार नहीं हो पाया। अपना जितना कमाया था धन दौलत सारा बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया। व्यक्ति रोड पर आ गया, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। अपने बच्चे को गोद में लेके वो पिता रो रहा है कि बेटा, मैं जैसे तैसे जितना भी पैसा अर्जित किया था सारा ख़त्म हो गया। अब मेरे पास तुम्हारे दवा के लिए एक कौड़ी भी नहीं है, और आज देखो दुर्भाग्य, मैं तुझे बचा नहीं पा रहा हूँ। उसने हंसा और कहा कि मित्र, मुझे पहचानते हो? मैं वही हूँ। तुम्हारा भी धन सब मैं खा गया, अपना भी खा गया, तुमको भिखारी बना दिया। अब मैं चल रहा हूँ, तुम इस पृथ्वी पर रह के भोगो। तो साहब, हड़पा हुआ धन बहुत दिन तक काम नहीं आता, आज नहीं कल देना पड़ता है। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक बार राजगृह के बेलूवन नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। एक दिन एक ब्राह्मण जिसका कोई संबंधी बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल हो गया था वहां आया और बुद्ध को गालियां देने लगा। उसके चुप हो जाने पर उन्होंने शांत भाव से पूछा, ब्राह्मण, क्या तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि या बंधु बांधव आता है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ। कहने पर बुद्ध ने कहा, आगे पूछा, तुम उसके लिए अच्छी अच्छी भोजन सामग्री तैयार करते होगे? ब्राह्मण ने पुनः कहा, हाँ। कहने पर उन्होंने पूछा, अतिथि उन चीज़ों को ग्रहण न करे तो वे चीज़ें किसे मिलती हैं? ब्राह्मण ने कहा, वे हमारी चीज़ें होती हैं तो हमारे पास ही रह जाती हैं। बुद्ध ने तब कहा, तो बंधु, तुमने जो अभी अभी गालियाँ दी है उसका मैं भी उपयोग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि न तो मैं कभी किसी से कटु वचन कहता हूँ और न ही गालियाँ देता हूँ। भला बताओ, अब ये गालियाँ किसे मिलेंगी? तुम्ही को ना। जो चीज़ तुमने दी वह मैंने नहीं ली, अतः वे तुम्हारी हुई। लज्जित ब्राह्मण ने क्षमा मांगी और चला गया। गुरुदेव महाराज की जय। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से आग्रह करता हूँ कि धर्म का आचरण करिए, धर्म पर चलिए, अपने गुरु का आश्रय लीजिए और भव पार कर जाइए। आइए गंगा जमुनाबाई के बारे में समझे। 16वीं शताब्दी में इस देश में मुसलमानों का अत्याचार काफ़ी जोर पर था। उस समय एक मुग़ल सरदार ने कामवन पर चढ़ाई की और गांवों को खूब लूटा। इस लूट खटोट और भीषण हत्याकांड में गंगा यमुना दो असहाय लड़कियों को भी अपने घर और कुटुंबों से हाथ धोना पड़ा। इस समय इनकी अवस्था 9 वर्ष की थी। ये जंगल में भाग छिपी थी, इसी से इनके प्राण बच गए। प्रभु की लीला विचित्र है। जिस समय गंगा यमुना जंगल में अकेली भूख से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण वहाँ से निकला। उसे उन बालिकाओं पर दया आई और वह इन्हें मथुरा ले आया।
मनोहर दास ने उन दोनों बालिकाओं को नृत्य गान की अच्छी शिक्षा दी और 5 वर्षों में उन्हें इस कला में निपुण कर दिया। अब वह इन्हें जगह जगह नचाकर इनसे पैसा कमाने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदर थी, अतः मनोहर दास को खूब धन मिलता, किंतु जिम प्रीति लाभ लोभ अधिकाई, वह इनसे से अधिक रुपया कमाना चाहता था, इसलिए उसने इन्हें बेचने का विचार किया। एक दिन वह आगरे के किसी राजा मान सिंह के यहाँ इनका सौदा भी कराया। सौदा 2000 रुपये का हुआ। पाप का फल शीघ्र मिलता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय के ही पाप से दूसरे दिन मर गया। मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। अस्तु, अब तक गंगा यमुना अपने गुण के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी नृत्य कला और गायन का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंद दास जी कभी कभी मनोहर दास के यहाँ आया करते थे। उनसे गंगा यमुना का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद दास जी से आश्रम में चली आई। अब उन्हें इस नृत्य गान से घृणा हो चुकी थी और संत संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि हो गई थी। धीरे धीरे उनका मन इस संसार से के विषयों से उपरत हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। बालिकाओं की सच्ची जिज्ञासा देखकर श्री परमानंद दास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव स्वामी हित हरिवंश चंद के शरणपन्न करा दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा, नाम जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इनके पास जो मनोहर दास की संपत्ति थी उसे साधु संतों की सेवा में लगाने लगी। इससे उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता। इस प्रकार कितने ही दिन बीतने के पश्चात उनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा यमुना के रूप लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र थी ही। मथुरा के हाकिम अजीज बेग ने भी सुनी। उसने जाकर इन्हें देखा भी। तब तो मानो उनकी छाती पर सांप लेटने लगा। अजीज बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया और जब रात्रि के समय उनकी कुटिया पर आया तब उसने वहां एक सिंह को रखवाली करते पाया। सिंह ने गर्जना करके उसे खूब डराया भी, पर भागा अपने घर आया। डर के मारे उसे ज्वर आ गया, कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट में बीती। यह सब तो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का कोई आया भी था पता तक न चला। वे तो संतों के संग में बैठी हरि गुणगान करती रही। सवेरा होने पर अजीज बेग गंगा यमुना के पास आया और उन्हें माता शब्द से संबोधित करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया मांगा। उसी से उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा द्रव्य भेंट किया। इन्होंने उसके धन को छुआ नहीं और संतों की सेवा में लगा देने का उपदेश दिया। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने बार बार इनकी चरण रज ली। तब इन्होंने उसे आदर के साथ विदा कर दिया। इन दोनों भक्तिमती बहनों के विषय में भक्तमाल में श्री गोविंद लाल जी ने लिखा है कि हीन कुली बपुधार सारहित जूते पायो, जैसे पारस परस लोहत हे मकायो। दास मनोहर वास गृह परमानंद के संग, कुंज महल में प्रगट हैं गावती तात तरंग। यही विधि जुगल रिझाय के बसी विपिन में आई, गंगा जमुना की कथा सुनहु रसिक चितलाई। श्री कान्हादास जी। श्री कान्हादास जी ने संतों की कृपा से यह महान लाभ प्राप्त किया। अपने हृदय में भगवान को यथा स्थापित किया। इन्होंने गुरुदेव की शरण में आकर भक्ति मार्ग को सच्चा, सात्विक, सरल और श्रेष्ठ जाना। आपने संसारी धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ है इस बात को पहचाना और सत्य को ग्रहण तथा असत्य को त्याग दिया।
भगवत धर्म को स्वीकार किया। आप संसार से उसी प्रकार अलग रहे जैसे पेड़ की शाखा से चंद्रमा अलग और दूर रहता है, लेकिन दिखने के लिए पेड़ के पास बताया जाता है। आप संसार के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे, अनेक सद्गुणों से युक्त थे, अतः आप महान थे। आपने अपने मुख से सदा सज्जनों भक्तों की प्रशंसा की। मिथ्या, कटु और परनिंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहा। श्री कान्हादास जी समदर्शी संत थे। किसी संत से कोई भूल भी हो जाए तो श्री कान्हा जी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। आप संत सेवी तो थे ही, अतः संतों का आवागमन बना ही रहता था। एक बार 2 संत आए, वे कोई दिनों से भूखे थे। जितना प्रसाद था उन्हें दिया गया, उसे पाकर तृप्त न हुए, अतः उन्होंने कान्हादास जी के घर से एक धातु पात्र ले जाकर हलवाई के हाथ बेच दिया और दोनों ने भर पेट लड्डू पेड़ा खाया। यह जानकर आपका शिष्य संतों को फटकारने लगा। उस अज्ञानी शिष्य को आपने समझाया कि संत बर्तन बेचकर खा गए तो अपना ही खाए। इस प्रकार आपकी संत निष्ठा अद्भुत थी। एक बार श्री कान्हादास जी को बड़े जोर से बुखार चढ़ गया। तब वे आसन पर पड़े पड़े ही प्रभु की मानसी सेवा करने लगे। भोग लगाने के बाद प्रभु ने इनसे कहा कि तुम भी यह प्रसाद लो। तब आपने शिष्य को जोर से पुकार कर कहा, अरे प्रसाद लेने के लिए शीघ्र ही पात्र लाओ। शिष्य ने सोचा कि ज्वर की अधिकता के कारण कुछ बक रहे हैं, अतः पात्र न लाकर खड़ा ही रहा। तब फिर आपने डांट कर कहा, शीघ्र कटोरा ले आओ। तब वह कटोरा ले आया। इनको हाथों में आते ही कटोरा भर गया। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें से जिसने जितने प्रसाद दिया सभी को अद्भुत स्वाद और परमानंद मिला। ऐसे भगवत प्राप्त संत थे श्री कान्हादास जी। श्री केशव जी लटेरा और श्री परशुराम जी। श्री केशव जी लटेरा आचार विचार का जैसा उपदेश देते थे उसी के अनुसार स्वयं आचरण भी करते थे। प्रभु के चरणों में आपका अनन्य प्रेम था। सारे संसार में आपकी कीर्ति फैली हुई थी। संतों की सम्मति आपके साथ थी, अतः आप बड़भागी थे। जैसे निष्ठावान संत सेवी भक्त श्री केशव जी थे, वैसे ही उनके सुपुत्र श्री परशुराम जी भी थे। श्री केशव रूप कल्प वृक्ष के अनोखे संत से प्रशंसनीय फल परशुराम जी थे। वे भगवान और उनके भक्तों की प्रेम से सेवा करते थे तथा सरस पदों की रचना भी करते थे। वे आचार्य श्री रामानंद स्वामी के शिष्य श्री सुरानंद जी के शिष्य थे। अपने संप्रदाय की पद्धति के कट्टर अनुयायी और परम उदार हृदय के थे। ये महोत्सव और आदि वैष्णव धर्म के पालन करने में परम पुष्ट और विवाह आदि सांसारिक कार्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ थे, अर्थात बहुत कम खर्च करते थे। श्री केशवदास जी शरीर से तो दुर्बल थे, पर इनकी भक्ति अति सबल थी। एक बार एक संत ने महोत्सव किया और अपनी ठकुरानी का विवाह श्री लटेरा जी के लाल जी के साथ किया। संत जनों को साथ लेकर आप बारात में गए। वहाँ खूब स्वागत सत्कार हुआ। फिर विदाई हुई। दहेज के रूप में बहुत सा अन्न धन सामान मिला। उसे गाड़ियों में भरकर तथा पालकी में लाड़ी लीला को पधरा कर ले चले। रास्ते में यवन सैनिकों ने इन्हें घेर लिया और पूछा कि गाड़ी और पालकी में क्या है। श्री लटेराजी ने कहा कि हमारे लाल जी को दहेज में मिला सामान गाड़ी में है और पालकी में लाड़ी लीला लाल हैं। यवनों ने कहा, तुम लोग अपने प्राणों को लेकर दूर भाग जाओ, यह सब सामान हमारे काम आएगा। इतना कहकर वे लोग गाड़ी और पालकी में देखने लगे और क्या है, आवरण हटाते ही उन्हें सिंह की गुर्राहट सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि इसमें सिंह और बाघ भरे हैं। भयभीत होकर भागे तथा श्री लटेराज जी ने कहा, भयभीत मत हो, चाहो तो सामान ले जाओ। यवनों ने संतों की कारामात देखी तो भेंट पूजा देकर माफ़ी मांगने चले गए।
सदानंद महाराज आश्रम में पहुंची तो वहाँ एक संत आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बोले कि हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें आप कुछ सहायता कीजिए। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा दहेज का सामान श्री लटेराज जी ने उस संत के यहाँ भेज दिया। संतों की संतुष्टि करना इनका प्रधान लक्ष्य। गुरुदेव महाराज की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। साहब, इस दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा, और जितनी चीज़ें आप से दृष्टिगोचर होती हैं सब नाशवान हैं। हम नाशवान हैं, इसलिए मुझे देखा जाता है। इसमें बैठा हुआ ब्रह्म जो नाश नहीं होता है उसको कभी कोई देख नहीं पाता। नाशवान वस्तु ही बराबर देखी जाती हैं, आज नहीं कल उसका नाश होता है। इसलिए सतर्क रहें, इसमें बैठे हुए ईश्वर का ध्यान दें, ये इसका नाश नहीं होता। प्राणी सोचता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग कुछ क्षण के लिए मिलता है साहब। स्वर्ग में अगर हमने गए हैं तो कुछ पुण्य हमने इकट्ठा किया है, इसलिए मैं स्वर्ग में गया हूँ। वो पुण्य जब तक है मैं स्वर्ग में ऐश कर रहा हूँ, और जैसे पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर पृथ्वी पर हम ठेल दिए जाएंगे। मेरी स्थिति आने जाने से बंद करने के लिए श्री हरि के चरणों में विलीन होना होगा। मुझे वैकुंठ धाम जाना होगा, उसके लिए अपने सद्गुरु का आश्रय लेना होगा। सद्गुरु के चरणों का प्रार्थना करना पड़ेगा। जैसे भगवान का हमको सेवा करते हैं ना, वैसे सद्गुरु का सेवा करना पड़ेगा। हम ये है कि अगर गुरु जिंदा हैं कुछ खर्चा करना पड़ता है, लेकिन भगवान हैं तो वो सशरीर नहीं हैं। आप मिठाई रखिए फिर खींच लीजिए, आपका काम बन गया। लेकिन गुरु हैं तो गुरु को माता पिता के तुल्य सेवा करना पड़ेगा, तब तो गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे। तो इसमें जो है हम सभी को पास होने की आवश्यकता है। इस कलिकाल से निकलने की ज़रूरत है। हम आए हैं तो जरूर थाली बजी है, और मरेंगे तो ज़रूर रोया जाएगा। लेकिन साहब कब तक ये रोना धोना लगा रहेगा? पता नहीं कितने बार आए रोया गया, हंसा गया, कितने बार गए रोया गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को इसे दूर रखना सबसे अच्छी बात है, और ये तभी संभव होगा जब सद्गुरु के चरणों में आपका ध्यान जाएगा। हम सभी सद्गुरु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे गलती को क्षमा करें, मुझे अपना लें, मैं अतीम हूँ, शायद हमारी बात बन जाए। और जब तक स्वार्थ में भर के मैं उनके पास जाऊँगा कभी मेरा कल्याण नहीं होगा। उनसे मांगना क्या, वो तो स्वयं दाता हैं, देने वाले हैं। लेकिन हमको चैन कहाँ है? हम मांग लेते हैं, मिल जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। साहब इसके लिए संत नहीं बनाए गए। संत का संगत करिए अपने पाप को काटने के लिए, आवागमन को रोकने के लिए। अन्यथा और तो बहुत से रास्ते हैं जिससे धन दौलत मिल जाएगा। और संतों की संगत हो गई आपकी तो आपकी स्थिति चकाचक हो गई, समझिए कि पुनः आना नहीं पड़ेगा। इसलिए बाह्य दुनिया से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है महाराज। ये दुनिया कुछ करने वाली नहीं है, आपको गड्ढा में गिरा देगी। निकालने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर मिलेंगे तब जब गुरु का आश्रय लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु का आश्रय लीजिए, आपकी हर बिगड़ी बन जाएगी। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।